नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। जब कमाई अच्छी चल रही हो तो हम पैसों का करते क्या हैं? अक्सर देखा ये गया है कि लोग ठीक उसी समय चूक जाते हैं, मतलब बचत करने और सोच समझकर खर्च करने में। हमारी आज की चर्चा एक स्रोत के कुछ विचारों पर आधारित है जिसका नाम है समृद्धि का रहस्य, बचत और समझदारी का संतुलन। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अच्छी कमाई के समय लोग ज़्यादा खर्च क्यों करने लगते हैं, इसके पीछे सोच क्या है और कैसे हम एक बेहतर रास्ता अपना सकते हैं, एक संतुलन बना सकते हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं उस आम पैटर्न से जो हम सब ने शायद देखा होगा या महसूस किया होगा। जैसे ही तनख्वाह बढ़ी या बिजनेस अच्छा चला, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। नई गाड़ी, अच्छा वाला फ़ोन, महंगे शौक। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ये बहुत आम है और इसके पीछे ना एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक कारण है। स्रोत में इसे परमानेंस इल्यूजन कहा गया है, मतलब स्थायित्व का भ्रम। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए तेज़ बारिश हो रही है और पहली बार छतरी मिली और हम भूल गए कि भाई धूप भी निकलेगी या शायद कल तूफान भी आ सकता है। हम उस बढ़ी हुई आय को ना स्थायी मान लेते हैं। मतलब ये सोच लेते हैं कि अब ऐसा ही चलता रहेगा। बिल्कुल, जबकि हकीकत ये है कि बाजार, ग्राहक, नौकरियां, यहाँ तक कि हमारी सेहत भी कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये बदलता रहता है। और इस भ्रम के साथ फिर वो सामाजिक दबाव भी जुड़ जाता है ना। कई बार आय दोगुनी हो जाती है, मान लीजिए 50,000 से 1 लाख हो गई, लेकिन बचत वहीं की वहीं। क्यों? हाँ, क्योंकि किराया बढ़ गया या घर खरीद लिया तो उसकी ईएमआई शुरू हो गई, गाड़ी की किस्त जाने लगी, बाहर खाना पीना बढ़ गया। हाँ, और ये सब अक्सर दूसरों को देखकर भी होता है। इंस्टाग्राम पर देखा, फेसबुक पर देखा, दोस्त घूमने जा रहे हैं, नई गाड़ी ले ली, तो हमें लगता है हमें भी करना चाहिए। हम उनकी लाइफस्टाइल तो देखते हैं पर ये नहीं देखते कि उनकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है, उनकी बैलेंस शीट क्या है। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात आती है, जो लोग लंबे समय तक आर्थिक रूप से सफल रहते हैं ना, उनकी सोच अक्सर इससे बिल्कुल अलग होती है। स्रोत में वॉरेन बफे या रतन टाटा जैसे लोगों का जिक्र है। अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं ये लोग। हाँ, उनके किस्से तो सुने। उनके लिए कमाई का मतलब दिखावा नहीं है, उनके लिए है स्थिरता, आर्थिक स्वतंत्रता। जब उनका काम अच्छा चल रहा होता है तो वो उस अतिरिक्त कमाई को भविष्य के लिए लगाते हैं, निवेश करते हैं, एक क्या कहते हैं, सुरक्षा कवच बनाते हैं, एक आर्थिक बफर। हाँ, एक कुशन जैसा। बिल्कुल, ताकि अगर कभी मुश्किल वक्त आए तो वो तैयार रहे। उनकी सोच है आज बचाएंगे तो कल काम आएगा। और ये सुरक्षा वाली बात तो बहुत जरूरी है, खासकर आजकल के माहौल में। पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं है, ये मन की शांति देता है, सुरक्षा का एहसास। सोचिए अगर किसी के पास 6 महीने के जरूरी खर्चों जितना इमरजेंसी फंड हो, हाँ, तो कितनी आजादी महसूस होगी। नौकरी बदलने का डर नहीं, सही बात। या अपना कुछ नया काम शुरू करने का हौसला। पैसे की कमी तो तनाव लाती है, मजबूरी लाती है। और 2020 की महामारी ने तो ये सबक बहुत अच्छी तरह सिखाया है ना। जब अचानक लाखों लोगों की नौकरियां गईं, व्यापार ठप हुए, तब वही लोग ज्यादा संभले हुए थे जिनके पास पहले से कुछ बचत थी। बिल्कुल, उस समय ये साफ दिखा। हाँ, ये साबित करता है कि अच्छे समय में की गई थोड़ी बचत भी बुरे वक्त में बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। पर सवाल वही आता है कि ये सब जानते हुए भी हम में से ज्यादातर लोग इसका उल्टा क्यों करते हैं? क्यों? एक तो वो सोच है, अरे जिंदगी एक बार मिली है यार, अभी नहीं तो कब। हाँ, वो योलो वाली बात, यू ओनली लिव वंस। हाँ वही। और दूसरा वो सोशल कंपैरिजन, दूसरों से तुलना। पर याद रखना होगा कि दूसरों की चमक देखकर अपनी चादर से ज्यादा पैर फैलाना ठीक नहीं। सही कहा। तो अब सवाल है कि व्यवहारिक रूप से करें क्या? स्रोत कुछ ठोस कदम सुझाता है। संक्षेप में देखें तो 5 बातें हैं। पहला, आय बढ़े तो बचत ज्यादा बढ़ाएं, खर्च कम। मतलब अगर आय दोगुनी हुई तो कोशिश करें बचत भी दोगुनी हो या उससे ज्यादा। ठीक है। दूसरा, एक इमरजेंसी फंड बनाएं, बहुत जरूरी, कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर। ये तो आजकल हर कोई कहता है। हाँ, और बहुत जरूरी है। तीसरा, बड़े फिक्स्ड खर्चे जैसे महंगी ईएमआई या ज्यादा किराया, इनसे बचें, खर्चों में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखें। चौथा, बचत को ऑटोमेट कर दें, जैसे ही सैलरी आए एक तय हिस्सा, मान लीजिए 30-40%, SIP या RD में अपने आप चला जाए, सोचने का मौका ही न मिले। हाँ, ये अच्छा तरीका है, पैसा हाथ में आने से पहले ही कट जाए। बिल्कुल। और 5वां, दिखावे से बचें। असली सुरक्षा और मन की शांति बचत से आती है, महंगे फोन या गाड़ी से नहीं। तो कुल मिला के बात यह है कि
जब कमाई अच्छी हो तो उसे सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल की सुरक्षा, स्वतंत्रता और मानसिक शांति के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा समय दरअसल भविष्य की नींव मजबूत करने का सबसे सही समय है। और जाते जाते बस एक विचार, जैसा कि स्रोत में कहा गया है, बड़ी अच्छी बात है, जब नाव सही दिशा में और अच्छी रफ्तार से जा रही हो तभी पतवार को मजबूत करने और मरम्मत करने का सबसे अच्छा समय होता है, ना कि उसके भरोसे आंख मूंद कर बैठ जाने का। आज की समझदारी भरी बचत ही कल की असली ताकत बनेगी।